आपने सोलर सिस्टम के बारे में जो कुछ भी स्कूल में पढ़ा था वो बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। आपको पता होगा कि पहले प्लूटो को 9th प्लैनेट माना जाता था, लेकिन बाद में प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट में से हटा दिया गया था और उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया था, बोले तो जूनियर प्लैनेट। लेकिन रिसेंटली हमारे साइंटिस्ट्स ने शायद एक न्यू 9th प्लैनेट की डिस्कवरी करी है। साइंटिस्ट्स को एक मिस्टीरियस प्लैनेट 9 के एविडेंसेस मिले हैं जो नेपच्यून से भी बहुत दूर हो सकता है। इस बात को समझने के लिए हमें ड्वार्फ प्लैनेट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ड्वार्फ प्लैनेट्स भी नॉर्मल प्लैनेट्स के जैसे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये भी राउंड होते हैं, लेकिन ये जनरली छोटे होते हैं और अपने ऑर्बिट में अकेले नहीं होते हैं, मतलब उसके ऑर्बिट में और ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। प्लैनेट्स आर अलोन इन देयर ऑर्बिट्स। एक बात और, ये किसी दूसरे प्लैनेट का मून नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसको भी सन के अराउंड ही रिवॉल्व करना है। अब रिसेंटली एक नया ड्वार्फ प्लैनेट मिला है जिसका नाम है 2017 OF201। ये एक छोटा ड्वार्फ प्लैनेट है जो लगभग 700 किलोमीटर वाइड है। इसका ऑर्बिट इतना लंबा है कि ये 25,000 ईयर्स में एक बार सन का चक्कर लगाता है। ये अर्थ और सन के डिस्टेंस से 1600 टाइम्स दूर तक जाता है और ऊट क्लाउड तक पहुंचता है। अब ये ऊट क्लाउड क्या है? ऊट क्लाउड एक ऐसा एरिया है जो सन के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का सबसे आउटर बाउंड्री है, जैसे सन के ग्रेविटेशन का इनविजिबल बॉर्डर। यहाँ पर फ्रोजन गैसेस हैं, रॉक्स हैं और वैसे ही और भी बहुत कोल्ड थिंग्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम को एक बॉल के जैसा इनक्लोज करते हैं। बैक साइड में दी गई इमेज से आप समझ सकते हैं कि ऊट क्लाउड कैसा होता है। इस ऊट क्लाउड और प्लैनेट्स के बीच में होता है काइपर बेल्ट। जैसा कि आप मेरे पीछे की इमेज में देख पा रहे हैं, काइपर बेल्ट लाइज आउटसाइड द प्लैनेट्स एंड आफ्टर दैट लाइज द ऊट क्लाउड्स। यहाँ पर भी बहुत सारे आइसी बॉडीज और ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं। तो सिंप्लीफाई, अगर हम अपने सन से बाहर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमें प्लैनेट्स मिलेंगे, फिर लास्ट प्लैनेट नेपच्यून, फिर काइपर बेल्ट मिलेगी और फिर मिलेगा ऊट क्लाउड। मेनी टाइम्स हर वो चीज जो नेपच्यून के बियॉन्ड मिलती है उसे ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट TNO भी बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं करंट डिस्कवरी की। OF201 नाम का नया ड्वार्फ प्लैनेट काइपर बेल्ट में मिला है। इसी काइपर बेल्ट में कुछ और भी ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे सेडना, 2012 VP113, और इन सब में कॉमन बात है कि इनका ऑर्बिट एक अजीब से क्लस्टर्ड पैटर्न पे मिलता है। ये पैटर्न दिखाता है कि शायद कोई बड़ा प्लैनेट इन पर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, जिसकी वजह से ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट ऐसा अजीब सा ऑर्बिट बना रहे हैं। इसी बड़े से प्लैनेट को साइंटिस्ट्स प्लैनेट 9 बोल रहे हैं। इसके बारे में साइंटिस्ट ने मैथमेटिकली और भी प्रेडिक्शंस करे हैं जो अब तक वेरीफाई नहीं हुए हैं। जैसे जैसे और डिस्कवरी होगी तो हमें और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि माइनर प्लैनेट्स क्या होते हैं। थैंक यू।